শ্রবণে মুক্তি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। हमारे आलोच्य विषय कलिजुग पावन अवतार भुवन मंगल अखिल रसामृत सिंधु प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के परम मंगलमय जीवन गाथा जो पावन जीवन चरित्र श्रवण मात्र से मंगल करने में समर्थ है। सिर्फ श्रवण मात्र से कल्याण करने में समर्थ है, क्योंकि वो जीवन चरित्र जो है वो मायातीत, इंद्रियातीत, लोकातीत, गुणातीत, वो चिन्मय है, दिव्य है। तो हम लोग महाप्रभु के जीवन चरित्र संबंध में और उनके आदर्श से प्रेरित होकर के हम लोग साधन साध्य तत्व विषय में कुछ जानकारी करने का प्रयत्न करेंगे। हमारे साधन पद्धति महाप्रभु के जो अनारपित चलेंगे चिराग करुण अवतीर्ण कलो, जो वस्तु महाप्रभु अहोहित की कृपा परवश होकर के दयार्द चित्त होकर के, जो कि ऐसे साधन सापेक्ष है नहीं, जितना साधन पद्धति है सब में साधन चेष्टा के प्राधान्यता, साधन चेष्टा, साधन बिना साध्य वस्तु को नहीं पाए, कृपा करी कहो राय पावार उपाय। साधन बिना साध्य वस्तु प्रेम हो प्राप्त होना संभव नहीं है। लेकिन हमारे महाप्रभु को जो एक कृपा प्रदत्त प्रेम ये एकमात्र शरणागत होकर के गुरु पदाश्रय करने के बाद शरणागति एकांत भाव से राधा रानी के चरण आश्रय करके उनके होकर के जीवन व्यतीत करना है। तो उनके कृपा से वो परम वस्तु, परम आस्वाद्य वस्तु राधा कृष्ण जुगल प्रेम निर्जास निवृत्त निकुंज में राधा कृष्ण जो विलास माधुरी माँ, जो कि राधा रानी एकमात्र राधा रानी महाभाव में ही राधा रानी जो वो प्रेम रस आस्वादन करते हैं, वो प्रेम रस महाप्रभु कृपा पूर्वक अहोहित की कृपा पूर्वक करुणा करके वो वस्तु प्रदान करने के लिए इस कलियुग में अवतीर्ण हुए हैं। करुणा अवतीर्ण कलो समर्पित उन्नत उज्जवल रसा। उन्नत उज्जवल रस वो क्या है? सभी तो रसमय, चित जगत में सभी रस, रस वैश वो पुरुष रस स्वरूप, भगवान आनंदमय और रस स्वरूप। लेकिन उस रस के जो निर्जास है, वो रस का भी निर्जास, रसो वैश वो परम पुरुष रस स्वरूप भगवान, वो प्रेम का भी जो निर्जास है, निवृत्त निकुंज भवन में राधा कृष्ण जुगल माधुरिमा, उसकी जो निर्जास है वो एकमात्र मंजूरी जो है राधा रानी की कृपा से वही ये रस आस्वादन करने में समर्थ हो सकते हैं। श्रीमती समा सभी देहभेद मात्र एक प्राण एक आत्मा सभी राधा तंत्र सम्मुखे काले दो आनंदे उल्लास राधांगे पुलक भाव सखीते प्रकाश। राधा रानी जो आस्वादन करते हैं वो सखी में वो प्रेम वो रस संचारित करते हैं। स्वाभाविक ही माने ये प्राप्त करने के लिए, वो रस आस्वादन करने के लिए कोई प्रचेष्टा की अपेक्षा है नहीं, प्रचेष्टा है नहीं। राधा रानी स्वतः ही उस
वो मंजरी को वो रस आस्वादन कराते हैं। लेकिन सबके लिए थोड़ी है ये, बहुत ये तो निपुणित निकुंज लीला जो है बहुत निगुण है। तो महाप्रभु अभी काशीपुरी में निवास कर रहे हैं। सनातन गोस्वामी बंगला, बिहार, उड़ीसा के महान अधिपति नवाब हुसैन शाह के प्रधानमंत्री, लेकिन महाप्रभु की कृपा से उनके भीतर जागतिक दृश्य समान समस्त वस्तु पदार्थ से उनके समस्त प्रिया अपसारित हो गया है। तीव्र वैराग्य लेकर और अपने पूर्व जन्म के जो भौतिक विषय पदार्थ में आसक्त होकर जिस तरह से वो संसार चक्र में रम रहे थे, उस चिंता करके भीत संत्रस्त होकर के इस संसार चक्र कितना भयावह है। देखो माया ऐसी है, कैसे मोहित करके जीव को संसार चक्र में घुमा रहे हैं। यहाँ तो सुख है नहीं, लेकिन फिर भी सुख पाने का इच्छा लेकर के अपने दुर्लभ मानव जीवन को चौपट कर रहे हैं। उनके लिए कोई संकोच नहीं, कोई लज्जा नहीं। तो ये एकमात्र ये चेतन शक्ति जो है महापुरुष के कृपा से ही ये चेतन सत्ता जागृति होना संभव है। नहीं तो ये सोया हुआ चेतन सत्ता ये जानते ही नहीं जो मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ सोया हूँ, कहाँ सो रहा हूँ। अभी तक मैं एकदम अंधकार में प्रगाढ़ निद्रा में मैं शयन कर रहा हूँ। दिन बीत जा रहा है, हमारे मानव जीवन बीत जा रहा है। क्या कोई गारंटी थोड़ी है हम 100 साल जिएंगे। किसी समय ना जाने कौन समय एक क्षण में प्रलय हो सकता है। तो हमारे एक स्तुति में बड़े भगवान की एक स्तुति में बड़े सुंदर शब्द कहा है, अनर्थ अर्थ दृशं मूढ़ं विश्वस्तं भयदस्थली जागृतव्य शयनं माम उद्धर दया करो। बहुत दुखियों का जी प्रार्थना कर रहे हैं, ये प्रभु देखो मैं अनर्थ में मैं अर्थ दिख रहा हूँ। जो अनर्थ संसार में भोग्य पदार्थ, देहोदयी वस्तु पदार्थ, ये जो है भोग्य पदार्थ, ये सब माया है, मिथ्या है, ये सुख शून्य है और दुखदायी है। और आखिर में भी वो दुख देने के लिए संसार चक्र में नाक पास में बंद करके, माया मोह में बंद करके ले जाएगा सूरज की लाख में। मोह ही कारणम, ये इसके प्रति आसक्त जो है, आसक्ति ही कारण है। तो देखो प्रभु मैं ये अनर्थ है, लेकिन अनर्थ अर्थ दृश्य, मैं ये अनर्थ दृश्य मन भोग्य पदार्थ अनर्थ है, लेकिन इसका मैं अर्थ दृश्य, मैं अर्थ दिख रहा हूँ। ये हमारे भोग्य सामग्री है। मूढ़ विश्वस्तं भयदस्थले, मूढ़ किसे कहते हैं? मूढ़ कहते हैं दोष सत असत वस्तु संबंध में कोई ज्ञान है नहीं। माने मिथ्या को सत्य समझते हैं, सत्य को मिथ्या समझते हैं। इस शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर को मैं समझ लिया। शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, लेकिन इसको मैं मेरा समझ लिया। दृश्यमान भोग्य पदार्थ तो अनित्य, यथा नहीं रहेगा नहीं, ये माया है, लेकिन इसको मैं भोग्य सामग्री मान करके इसके लिए मरने के लिए तैयार हो गया, मरने मारने के लिए तैयार हो गया। ऐसे जो बुद्धि संपन्न जीव है उसको कहते हैं मूढ़, और अमूढ़ उसको कहते हैं जो चेतन सत्य जाग गया है ना, ये शरीर मैं नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, मैं ठाकुर जी का हूँ, ठाकुर जी मेरे हैं, ये सत्य है। ये जान करके आप भगवत चरण में मन को समर्पण करके भगवत प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य जान करके समस्त कर्म चेष्टा भगवत प्रसन्नता संपादन उनके जीवन की एकमात्र चेष्टा, इसको कहते हैं अमूढ़। तो कहते हैं अनर्थ अर्थ दृश्य। देखो प्रभु मैं अनर्थ है जानता हूँ, लेकिन मैं इसको अर्थ दिख रहा हूँ, भोग्य पदार्थ। आह कितना आनंद, चमक दमक, मरीचिका में जरा धर्म, मरुभूमि प्रदेश में सूर्य किरण में दूर से रेगिस्तान में दिखता है जैसे पानी है, जैसे तालाब है, जल, लेकिन जल नहीं है, वो सूर्य किरण से ऐसी। तो जो जीव है ना, पशु पक्षी है ना, वो तो तृषार्त है,
मरुभूमि तो जल नहीं है, वो पानी समझ करके भागता है, लेकिन वो जितना दूर जाता है दिखता है आगे पानी आगे है, पानी आगे है, मिलेगा मिलेगा मिलेगा, तीर्थार्थ जी पड़ता है। ये संसार में भी ऐसा है, ये मिलेगा मिलेगा, आनंद मिलेगा मिलेगा मिलेगा, मिलता नहीं, और उम्र बीत जाता है, मिला नहीं ना, आगे मिलेगा आगे मिलेगा, ठीक है अभी नहीं तो मेरे पुत्र हमको आनंद देंगे, वो मिला नहीं, फिर नहीं पोता पोती आनंद देंगे, वो मिला नहीं। आखिर में इतना दुखी होकर, एकदम कष्ट से इतना ग्रस्त होकर के, तीव्र वेदना लेकर के ये जीवात्मा शरीर छोड़ करके निष्क्रांत होता है, फिर वो उस कर्म संस्कार अनुसार फिर 84 लाख में जाता है। ये एक चक्र चल रहा है, अनादिकाल से जी हम सब घूम रहे हैं, अनर्थ अर्थ दृश्य, अनर्थ में मैं अर्थ दिख रहा हूँ। और विश्वस्थान भय स्थले, देखो प्रभु जहाँ भय पाना चाहिए वहां मैं विश्वास करके बैठा हूं तो ना, यहाँ कोई भय नहीं। मान लो कोई ऐसे जंगल में खो गया जहां उसका कोई नहीं है, और वहां हिंस्र जंतु जानवर सब विराजमान है, सब घूम रहा है, किसी भी समय हमको खा सकता है, खा जा सकता है ना, अंधकार है, भयानक जंगल है, कोई रास्ता घाट है नहीं। ऐसे स्थान में अगर हम कभी आ जाए तो भय तो होना चाहिए ना। संसार भी ऐसे ही है, या तो अपना कोई नहीं, या सब अपना स्वार्थ संबंधित है प्रेम। जहाँ स्वार्थ है वहाँ प्रेम है, स्वार्थ खत्म प्रेम खत्म। स्त्री पुत्र परिवार जो भी तुम अपना समझते हो, जो भी तुमको प्रेम करता है, ये नहीं समझता तुमको प्रेम करता है। तुमसे जो वो आनंद मिलता है ना, शांति तो मिलती नहीं, आनंद या सुख मिलता है, इसीलिए तुमको प्रेम दिखाता है। यह प्रेम है नहीं, क्योंकि प्रेम पदार्थ जो है ये भगवान से संबंधित है। जोड़िए वस्तु से कभी चेतन सत्ता आत्मा का कभी प्रेम होता नहीं। ये सत्य है, सत्य सत्य है। हम आत्मा है, हम भगवान से संबंधित नित्य संबंध है। ये प्रेम भगवान से संबंधित है। जब तक कोई संबंध हमारे भगवान से नहीं जुड़ता है, तब तक जाकर के उसको बंचना से मुक्त होने से और कोई उपाय नहीं है। वो भ्रमित होती रहेगा, मिलेगा नहीं प्रेम। यहाँ प्रेम है नहीं, विश्वास नहीं है ना, विश्वास नहीं होता है। और बता, अच्छा एक काम करो, कल से घर जाके बोलना जब हमसे नौकरी फोकरी काम हम सब छोड़ दिया, अब हम कुछ भजन करेंगे भाई। 2 रोटी हमको तब कमाया तो तुम लोगों को दिया, अब हमको भाई भजन करेंगे, हम कुछ करेंगे नहीं, हमसे पूछो मत। हाँ, बस हम नौकरी फोकरी छोड़ के आ गए गाड़ी में। फिर देखो, पहले दिन तो गरम रोटी देगा, 2 दिन भी गरम रोटी देगा, 3 दिन फिर ठंडी रोटी, फिर बासी रोटी, फिर तो बासी रोटी, फिर तो भूखे हमारे को रोटी के लिए रोटी भी देंगे नहीं ठीक समय। फिर तो भगत जी बन गया, भगत जी बनने से हम चल जाएगा, जाओ ना वृंदावन, जाओ ना वृंदावन जाकर भजन करो ना, यहाँ रहने का क्या जरूरत है। देखना फिर तमाशा, देखना कौन कितना प्रेम करता है, फिर देखना ये तमाशा, देखना तुम्हारे प्रेमी जन कितना प्रेम करते हैं, तुम देखना, है ना, सब प्रेम छूट जाएगा। यहाँ प्रेम होता नहीं, हो नहीं सकता। ये प्रेम एकमात्र स्वार्थ समन्वित है। स्वार्थ है तो प्रेम दिखाएगा, स्वार्थ नहीं है प्रेम नहीं। मित्र हमारे मित्र है, कुछ मिलता है तो हम प्रेम दिखाते हैं, नहीं मिलेगा प्रेम करते। तो कहते हैं अनर्थ अर्थ दिशा मूढ़ विश्वस्तंग भयदस्थली। देखो प्रभु, जहां हमको भय पाना चाहिए, ये संसार भय है, भय नहीं है, पल पल में भय है। न जाने कब शरीर छूट जाए, फिर माया मोह ममता नाना प्रकार ग्रासित होकर के हमारे शुद्ध अंतकरण को कलुषित करके, दूषित करके हमको संसार चक्र में खींच के ले जाने के लिए तैयार है। ये तुम अभी भी निश्चिंत होकर अब यहाँ विश्वस्थान भयदस्थले, ये संसार महाभयानक है। मैं विश्वास करके देख ना, ये तो भाई सब हमारे प्रियजन, सब हमारे प्रियजन, विश्वस्थान भयदस्थले। और क्या जागृत विषय, जहां हमको जागे रहना चाहिए वहां हम सो रहे हैं। जागे रहना क्या है? जागे रहना भगवत चिंतन, जागे रहना। देखो इस समय बीत जा रहा है,
भगवत चिंतन करो। अच्छा लागे ना लगे नहीं तो शरीर जाएगा। शरीर मध्यम खोलो धर्म साधन। शरीर रहते रहते अभी भी समय है। भजन करो, जागे रहो। खबरदार ये माया का तरफ हेरो मत, देखो मत, इसका अपना मत, इससे प्रेम मत करो। ठीक है दिखाओ, संसार में दिखाना पड़ेगा। स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार सब है, ऐसा थोड़ी है छोड़ के जंगल जाना है। नहीं, जंगल मत जाओ, संसार में रहो। स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार लेके खूब रहो, खूब आदर करो, खूब प्यार करो, खूब खाओ, खूब पियो। लेकिन जानना ये सब धोखा है। जान करके जागृत अभी जागे रहना, हर समय अंतःकरण को जागे रहना। जो ये धोखाबाज है, अगर प्रेम करोगे तो धोखा खा जाओगे। तो क्या जागे रहना क्या है? जागे रहना मैंने हर समय भगवत चिंतन। प्रभु जाना है तुम्हारे पास, बहुत समय बीत गया, अब जागो 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 जागो। अब जागना है, जागने का समय आ गया है। जागृत शयन, देखो हमको जागे रहना चाहिए। और मैं ये सो रहा हूँ निश्चिंत होकर के। सो रहा सोना क्या है ना, भगवान को भूल करके संसार में मस्ती में रहना, यह है सोना। मैं जागृत शयन, मैं जहाँ जागे रहना चाहिए वहाँ मैं सो रहा हूँ। देखो मेरे दुर्दशा देखो। जागृत विषयन माम उद्धार दया पर। हे प्रभु तुम कृपा परवश होकर के हमको ये संसार चक्र से मुक्त करो। जानिशा सर्वभूतलं दर्शन जगति संयमी दर्शन जगति भूतानि सानिशा पश्यते मुनि। गीता में कहते हैं ना, गीता में जानिया निशा सर्वभूतलं, समस्त भूतों जीव जगत के लिए जो निशा स्वरूप तस्यंग जागृति संयमी, वह संयमी पुरुष जागे रहते हैं। निशा क्या है? ये संसार, भजन करना है, शरीर अनित्य संसार अनित्य, 2 दिन का मेल है, यहाँ कोई था नहीं, अपना होता नहीं, हो नहीं सकता है। संसार में दृश्यमान जो भी स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार जो भी देख रहे हो, ये नश्वर है, ये पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, बीच में दृश्यमान आगंतुक। तुम जब आए तो कौन कहाँ स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार कहाँ था? सब एक धीरे धीरे संयोग हुआ। तुम आए, फिर माँ को पहचाना, माँ ने पिता को पहचान करा दिया, फिर बड़ा हुआ, फिर भाई, फिर बंधु मित्र, फिर आगे चल के जानते नहीं ये कौन है, एक पत्नी से अजाना एक स्त्री से हमारे संबंध करा दिया, हमारी मेरी पत्नी। फिर जानते नहीं हमारे पुत्र कौन है, फिर नवागत कोई आ गया संसार में, उसका हमने पुत्र मान लिया। ये सब आगंतुक। जहाँ संयोग है वहाँ वियोग अनिवार्य। ये संयोग वियोग का खेल है। जहाँ संयोग है वहाँ वियोग होगा। मान लो शरीर से संबंधित है ये संयोग, मातृ जठर में संयोग, तो वियोग होगा, श्मशान में समाप्त। पुत्र आया है ऐसे ही, आज नहीं काल हो, 20 साल हो, 50 साल हो जाएगा, या तुम जाओगे, वियोग अनिवार्य। एक भी कोई भी ऐसे वस्तु नहीं है जहां तुम्हारा वियोग होगा नहीं। हाँ तुम इंतजार करो, हमारे भाई, हमारे बच्चा तो अभी तो यंग एज है, अल्प उम्र है, तो ऐसा थोड़ी मर रहा है अभी, वो तो गारंटी नहीं है कब मर जाए, कौन मर जाए। लेकिन ठीक है 50 साल 60 साल, या तो तुम चले जाओगे, वियोग हो जाएगा उसको छोड़ के, या वो तुमको छोड़ के चला जाएगा। सब दृश्यमान दृश्यमान समस्त वस्तु पदार्थ ये सब संयोग का खेल है। ऐसे वियोग है सत्य, संयोग है मिथ्या, संयोग अनित्य, वियोग सत्य। सब वस्तु का वियोग में जाकर के स्थिति वियोग। एकमात्र भगवान से हमारा संयोग नहीं है, इसीलिए वियोग भी नहीं है। वो नित्य है, हमारे पहले था, अभी है, पीछे रहेंगे, इसलिए भगवान से हमारा कभी वियोग होना संभव नहीं है। वो एकमात्र सत्य है, वो है संयोग वियोग। एकमात्र नित्य, हम भगवान से हमारा नित्य संबंध, अखंड अविच्छिन्न अखंड संबंध। ये नित्य सत्य सनातन परम आनंदमय दिव्य परम मंगलमय परम आनंदमय, उस आनंदमय का अंश हूँ मैं होने का हूँ। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान की हूँ। सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम, उससे क्या संबंध है हमारा? सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम,
थोड़ा अनुभव करो, तो फिर देखो भजन शुरुआत हो जाएगा। ये अनुभव नहीं होगा, भजन शुरुआत होगा नहीं। यहाँ क्रिया चल रहा है, पूजा पाठ है, गोरी घंटा बजा रहे, भोग लगा रहे, ये क्रिया है, भजन नहीं है। बच्चे को कॉलिंग दिया, हाथ घुमाओ, वो घुमा रहा है, ये पढ़ाई नहीं है, तो क्रिया है ना। ऐसे हम भजन जो करते हैं ना, जब कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, ये क्रिया है, भजन नहीं है। भजन तब शुरू होगा जब तुम्हारा संबंध बोध जागेगा, जो हमारे सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम, वो अनंत विभू, नित्य शुद्ध सनातन, नित्य संजोग, वहाँ कभी वियोग होता ही नहीं। हमने मान लिया मैं अलग हूँ, मैं शरीरधारी हूँ, ये हमारी मूर्खता, हमारे अज्ञता, ये माया है, ये मोह है, ये अज्ञानता है, ये अंधकार है ना। तो सनातन गोस्वामी इस तरह से जब महाप्रभु की कृपा से उनके भीतर चेतन सत्ता जाग गया, आहा, हमने एक मुसलमान राजा के ऐसे दासत्व किए, अर्थ तो हमने खूब कमाया, खूब भोग ऐश्वर्य देख लिया, लेकिन आप बहुत भूल हो गया, बहुत देरी हो गया, आप चलो 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 चलो, जल्दी चलो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। महाप्रभु के चरण कमल प्राप्ति की आशा लेकर के आप व्याकुलित चित्त होकर सनातन गोस्वामी भाग रहे हैं। राजमंत्री सनातन तीव्र वैराग्य लेकर के महाप्रभु के चरण प्रांत में उपस्थित हुए हैं। फिर महाप्रभु के चरण पा करके वह शांत हो गए हैं, जैसे सब मिल गया है। बहुत जैसे बहुत थक गए हैं, बहुत थक गए हैं, थक करके जैसे एकांत में शांत, जैसे कहीं एक शांत प्रदेश में सुंदर वायु है, समीरण है, ऐसे शीतल पानी है, ऐसे स्थिति में जैसे मन शांत हो जाता है, ऐसे ही महाप्रभु के चरण प्रांत में आकर के ऐसे जैसे उनके हृदय शांत हो गया। तो महाप्रभु पूछते हैं, प्रभु हमारे कल्याण के लिए आप उपदेश करो, हम क्या करें, क्या करना चाहिए। तो महाप्रभु पहले तो उपदेश कर रहे हैं, इस विषय में हम लोग कई दिन से आगे चल रहे हैं। सनातन शिक्षा, सनातन शिक्षा, पहले भजन करना जरूरी है सब जीव के लिए ही। हरिभजन, ये हरिभजन करने के लिए ही मानव तो दिया है भगवान ने, एकमात्र हरिभजन के लिए ये मानव शरीर दिया है भगवान ने, और कोई काम के लिए नहीं दिया है। ये भौतिक विद्या में कोई काम में आने वाला नहीं है। ये बुद्धि विकृति, बुद्धि विपर्जय होता है, इसमें कुछ जगत का कल्याण, ना अपना कल्याण, ना किसी का कल्याण होता है। देखने में चमक दमक है, लेकिन ये भौतिक शिक्षा, ये शिक्षा बड़ा आगे चल के बड़ा विघातक हो जाता है। अभी देखो भौतिक शिक्षा के कारण ऐसा मिल गया, ऐसे अरे अच्छे अच्छे सब ऐसे भौतिक शिक्षा में MA PhD सब करके आते हैं। घर में क्या मिलेगा, बच्चे को क्या शिक्षा देगा, घर में क्या शांति है, वहाँ दया धर्म सरलता अहिंसा त्याग तितिक्षा सौहार्द संप्रीति प्रेम, ये तो है नहीं, ये शिक्षा तो है नहीं। वहाँ के द्वंद्व कलह अशांति, एक कारागार, देखो इतना शिक्षित समाज जाके देखो एक जहर, फिर पति पत्नी ना संबंध, फिर जाके केस डालते रहते हैं, जो हमको इतना पैसा दो, फिर चलो तलाक, ये सब माने कोई शांति नामक पदार्थ तो पहले थोड़ा तो थी, अभी समाप्त हो गया। अब शांति की मैया मर गई है। अभी तो जब से भौतिक शिक्षा के प्राबल्य हो गया तब से शांति की मैया मर गई है। अभी तो सब शादी करने डरक जाते हैं। जो पुरुष है ना, जवान लड़का है ना जाने कैसे लड़के, ना जाने 2 दिन पीछे चल कर बोलेंगे जाओ चलो हम तलाक दो, इतना रुपया देना पड़ेगा, नहीं तब केस डाल देंगे तुम्हारे नाम पे, दहेज प्रथा आदि भय भी तो हो रहे हैं। कानून भी उनका पक्ष में, अंधा कानून है, कानून भी कोई विचार नहीं, कोई देखे ना आगे तुमको जेल में डाल देंगे लोग। ऐसे भौतिक शिक्षा का प्राबल्य, ये प्रबलता भौतिक शिक्षा विज्ञान अभी ले जा रहा है डिस्ट्रक्शन की ओर। देखो ना अभी प्रलय हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये विज्ञान जो है जो बैलेंस जो है डिसबैलेंस, समस्त डिसबैलेंस हो रहा है। भू प्रकृति डिसबैलेंस होने से धीरे धीरे प्रकृति भी इस तरह से अपने क्षोभ दिखा रहे हैं। प्रलय है कैसे, कहाँ क्या क्या हो रहा है, फिर आगे चल के और विज्ञान को कहाँ ले जाएंगे।
पूरा भगवान की एक सुंदर सृजन शक्ति, इतना सुंदर भगवान हमारे जीने के लिए समस्त प्रकृति संपदा दे करके कितना सुंदर एक सृष्टि रचना की है हमारे जीने के लिए, भगवान के लिए नहीं। लेकिन उसका हम दुरुपयोग करके इस तरह से प्रकृति को इस तरह से हम छेड़छाड़ी किए हैं। आप धीरे धीरे देखो, आप रिएक्शन होता जा रहा है ना। तो ये शिक्षा शिक्षा नहीं है, आध्यात्मिक शिक्षा। ये हमारे जो भगवत उपासना पद्धति, ये जो शिक्षा, ये है मूल शिक्षा। इसी को कहते हैं विद्या, और ये जो विद्या उसको कहते हैं अविद्या। विद्या सा विद्या तन्मतिर्जया। विद्या किसको कहते हैं ना, जहाँ भगवत चरण में मति उत्पन्न होती है जो, उसी को कहते हैं विद्या। अगर वो विद्या भगवत चरण में मति उत्पन्न नहीं होती है, अगर वो विद्या चेतन सत्ता संबंध में कोई ज्ञान नहीं, भगवान के संबंध में कोई चेतना नहीं, बहुत ही देहोदेही वस्तु विषय में आसक्त होकर के उसी के पीछे मरते हैं, तो वो विद्या विद्या नहीं कहा जाएगा। सा विद्या तन्मतिर्जया, वही विद्या है जो भगवत चरण में मति उत्पन्न होती है। तत्कर्म हरितोषम, कर्म क्या है? हरितोषम, जिस कर्म के द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं वही कर्म है, बाकी कर्म बंधन का कारण। हम तो वो कर्म करते नहीं है हरितोष है? कर्म जो है भगवत कर्म, जिसमें भगवान प्रसन्न होते हैं, तत्कर्म हरितोषम, वही कर्म है जो भगवान प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से सनातन गोस्वामी आए हैं, तो महाप्रभु सनातन गोस्वामी को लक्ष्य करके जगत जीव को उपदेश कर रहे हैं, है ना। तो भक्ति प्राप्ति के लिए पहले श्रद्धा चाहिए। श्रद्धालु जन है त्रिविध प्रकार, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसार। 3 प्रकार श्रद्धा है। श्रद्धा शब्द विश्वास को ही सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कोयले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा किसको कहते हैं? श्रद्धा शब्द विश्वास, सुदृढ़ निश्चय, माने भगवत चरण में, संत में, गुरु वाक्य में, शास्त्र में जो दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास, इसको कहते श्रद्धा। इसको कहते श्रद्धा। यह है तो फिर तो भजन बन जाएगा। और इसके विपरीत हमने सूत्र में, वेद में श्रद्धा शब्द का और व्याख्या करते हैं, अन्न अभिलाषित सुन्नतम कृष्ण मुखी चित्त वृत्ति विशेष। अन्न अभिलाषा सुन्नम, कोई इच्छा नहीं, और भगवान के प्रति एक दृढ़ चित्त वृत्ति, लगाव है, चित्त वृत्ति, ऐसे जो है उसको कहा जाता है श्रद्धा। ये श्रद्धा है फाउंडेशन, श्रद्धा है नींव। ये नींव के ऊपर ही तुम्हारा ये मंदिर बनेगा, माने भगवान के जो मंदिर वो बनेगा, उपासना मंदिर, उपासना रूपी मंदिर बनेगा इस श्रद्धा के ऊपर। श्रद्धा दुर्बल है तो मंदिर बनेगा नहीं, गिर जाएगा। 2 दिन पीछे वो हवा लगने से वो गिर जाएगा, मंदिर टूट जाएगा। श्रद्धा है। श्रद्धालु जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। ये 3 प्रकार श्रद्धालु है भगवत भजन के लिए। 3 प्रकार श्रद्धालु है। एक है शास्त्र युक्त सुनिपुण दृढ़ श्रद्धा जार, उत्तम अधिकारी से तारा है संसार। यह है सर्वोत्तम अधिकारी जो शास्त्र युक्त सुनिपुण, शास्त्र जानते हैं, शास्त्र संबंध में ज्ञान है, और युक्ति तर्क के द्वारा प्रश्नकर्ता के मन के जो संशय को निरसन करने में समर्थ है। प्रश्न करेंगे तो उसको निरसन करने के लिए उसको तो ज्ञान चाहिए ना, शास्त्र ज्ञान चाहिए। तो ये है मामला, ये है कोई प्रश्न किया हमको, हम भजन क्यों करेंगे, किसी ने हमका अगर प्रश्न किया हम भजन क्यों करेंगे, तो भाई उल्टा पल्टा बोलने से होगा नहीं, उसका शास्त्र युक्ति के द्वारा उनको कि भाई इसलिए हम भजन करेंगे। भजन करना जरूरी है क्यों? भगवान से हमारा नित्य संबंध है, और संबंध भूलने के कारण हम शरीरदारी बन करके शियाल कुत्ता 84 लाख जोनी में बन करके घूम रहे हैं। इसलिए इससे मुक्ति के लिए हमको भगवत चरण जो जहाँ से हम आए हैं, जिनसे हमारा नित्य संबंध हो, इसलिए उनका उपासना करना जरूरी है।
तो शास्त्र युक्त सुनिपुण, शास्त्र युक्त सुनिपुण, और क्या दृढ़ श्रद्धा। श्रद्धा मैंने टूटती नहीं किसी भी अवस्था में, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ समझा दिया, नहीं, दृढ़ श्रद्धा ये उत्तम अधिकारी। ये ऐसे अधिकारी जो है इसके द्वारा समाज का मंगल होता है, समाज का कल्याण हो सकता है, वो बहुत लोगों का कल्याण करने में समर्थ है। और मध्यम अधिकारी, शास्त्र युक्ति नहीं जाने, दृढ़ श्रद्धावान, मध्यम अधिकारी से महाभाग्यवान। आप कहते हैं मध्यम अधिकारी, मध्यम अधिकारी कौन है? मतलब शास्त्र भास्त्र तो जानते नहीं है, लेकिन श्रद्धा बहुत अटूट श्रद्धा। जैसे हमारे राधा रानी के प्रति हमारी अटूट निष्ठा, कोई कुछ भी कह दे, बस राधा रानी के चरण में हम मन प्राण समर्पण करके, राधा रानी हमारी सर्वस्व है, हमारी इष्ट है, हमारे देह मन प्राण इंद्रिय सब कुछ राधा रानी के लिए समर्पिता। मैं राधा रानी की हूँ, राधा रानी मेरी है, बस और कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। ऐसे जो है उसको कहते हैं मध्यम अधिकारी, शास्त्र जानते नहीं है। ये मत बोले, ये भी महाभाग्यवान है, बहुत भाग्यवान, ये भाग्यशाली है। ऐसे दृढ़ श्रद्धा होना भी बहुत भाग्यशाली है। और যাহার কনিষ্ঠ শ্রদ্ধা, যাহার কোমল শ্রদ্ধা से কনিষ্ঠ জন पूर्व कर्म से भक्त होइबे उत्तम। जहार कोमल श्रद्धा कैसे है? माने हमारे पास है, हमने कह दिया देखो राधा कृष्ण उपासना तुम ऐसे करो, ऐसे करो, राधा रानी के चरण में शरण लेकर भजन करो, ठीक, हाँ हाँ बाबा ऐसे ही करेंगे। और कहीं चला गया और कि रामानंदी बाबा के पास हो गया, देखो राम जी ये सब है, सबकी आत्मा है, राम है, ये राम जाने की उपासना, इससे उत्तम उपासना नहीं है, तो ये उत्तम उपासना है, तुम राम। अच्छा ऐसा है? बोले बोले कृष्ण विष्णु तो ये राम का अंश है, वो तो पीछे है, ये राम उपासना। तो राम उपासना ले लिया। फिर कहीं गया है ब्रह्मज्ञानी के पास, वो बोलते हैं ये सब बेकार है, सब उपासना करना सब बेकार है। अहं ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, तुम क्या किसको उपासना कर रहे हो? अच्छा मैं ही ब्रह्म हूँ, बस ब्रह्म उपासना ले लिया। एक तो कहानी सुना है, एक तो कहानी सुना है। एक ग्राम में हमने ब्रज में गांव है ना, गांव में एक एक कोने कोने में कहीं कहीं 3-4 साधु, 4-5 साधु, ऐसे बड़े बड़े ग्राम है, 8-10-20 साधु भी रहते हैं। अपना और ग्रामवासी यहाँ ब्रज में ग्रामवासी साधु के प्रति बड़े श्रद्धालु है, और ये नहीं देखते हैं ये संप्रदाय है, ये भजन करते हैं, ये चिलुम पीते हैं, ये सब देखते नहीं है। चिलुम पीते वो भी बाबा है, चोखो बाबा है, चोखो बाबा है। कैसे भी करो, मैंने दाढ़ी वो करके बैठे हैं, वो कोई भजन करती नहीं है, तो चोखो ये भी बाबा है, ये भी बाबा है, ऐसे। तो गांव में एक एक कोने में एक एक साधु रहते, एक गांव में सरल एक ग्रामीण वाला, वो जाते सब साधु के पास, तो सभी उपदेश करते, बेटा भजन कर, भजन कर, भजन कर, बेटा भजन कर, भजन, हाँ बाबा भजन करेंगे, बाबा आप हमको कुछ बता देना, हम भजन करेंगे। अच्छा बेटा बताएंगे। और एक जन के पास जाते हैं, वो है और उपासना, वो भी कहते हैं बेटा भजन कर, भजन कर, बाबा आप बता देना, हाँ हाँ ठीक है बता देंगे। और एक ब्रह्मज्ञानी एक जन था, वो भी सोहम सोहम करते, वो भी उनके पास भी जाते, वो भी बाबा चोखो है। तो ब्रह्मज्ञानी थे, उसको पकड़ लिया, पकड़ करके उसको मंत्र दे दिया, तो सोहम सोहम कहना, इसमें तेरा सब कल्याण हो जाएगा। तो इधर रहता था एक वैष्णव बाबा, राधा कृष्ण उपासक, तिलकधारी। तो वहाँ एक दिन वो आ रहे हैं ये बाबा के पास, बाबा धन्यवाद, सोहम 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 सोहम, बाबा धन्यवाद, अरे बेटा आजा आजा आजा, सोहम सोहम। क्या बोल रहा, ये क्या बोल रहा? अरे बाबा हमारी उधर पल्ली गांव के पल्ली पार में ना एक बड़ा चोखू बाबा रहता है, उसने कह दिया ये मंत्र तो जप ना, तेरा कल्याण हो जाएगा, कहीं जाने का जरूरत नहीं। बोले क्या मंत्र दे? बोले सोहम 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 करना। समझ गए तो ब्रह्मज्ञानी है। सोहम माने मैं वही हूँ, सो अहम, मैं वही हूँ, माने भगवानी मैं, यह स्वम, स्वम शब्द का अर्थ। अरे तो बिगाड़ दिया, ये वैष्णव है ना, ये दिखता है भाई हमारा काम खराब हो गया, वैष्णव मार्ग में ले जाना है, ये सोहम सोहम करता है।
तो थोड़ा सा गंभीर की चिंता करने लगे। अचानक ऐसा अघटन हो गया ना, सोचा उसको चेला बनाएंगे, अब वो हो गया सोहम। अब क्या करें बाबा, हमने कोई गलती किया है बाबा? अरे ना 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 बेटा, गलती नहीं किया, गलती नहीं किया। नहीं आप थोड़ा सा गंभीर हो गए। नहीं सुन बेटा, बहुत सुंदर मंत्र है, सुन। उसके पहले तू एक दा लगा करके फिर सोहम बोलना, पहले दा लगा देना, उसमें तेरा मंत्र का शक्ति जो ना बढ़ जाएगा, 7 गुना हो जाएगा। पहले दा बोलना फिर सोहम बोलना। तो क्या हुआ, दा सोहम दा सोहम दा सोहम दा सोहम दा सोहम दा सोहम। तो अब जल्दी बोलने से क्या होता है, दा सोहम दा सोहम दा सोहम दा सोहम। दा सोहम माने मैं प्रभु के दास, संस्कृति में ये माने है। अब वो उसका वो रटते रटते उसका आदत बन गया, फिर गया अपने गुरु के पास, दा सोहम दा सोहम दा सोहम दा सोहम दा सोहम। और गुरुदेव बोले, ए क्या बोल रहा तू प्रभु? गुरुदेव अब आपने मंत्र दिया वही मंत्र। अरे हम तो तेरे को सोहम बोल रहे हैं। सोहम तो बोल रहे हैं, तो ये दासोहम कहाँ से? बाबा हमारे पल्ली पर ना एक बड़ा चोखो बाबा रहता बड़ा चोखो बाबा। वो बाबा ने कह दिया सोहम के पहले एक दा लगा देना, दा लगा के फिर सोहम बोलो, तेरी शक्ति बढ़ जाएगी। तो दा सोहम दा सोहम दा सोहम दा सोहम। समझ गया उधर कोई वैष्णव बाबा रहते। अब तो कह नहीं सकते, निंदा हो जाएगा। गुस्सा भी बड़ा जम के आ गया, क्या करें अब, क्या करें, हम चीला को कैसे बदल के ले आए? तो गंभीर हो गया, बाबा हमने कोई गलती किया? नहीं 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 बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है। सुन, एक और काम करना, वो दा के पहले एक स लगा के फिर तू दा सोहम करना। तो क्या हुआ, स दा सोहम सदा सोहम सदा सोहम सदा सोहम सदा सोहम सदा। सदा सोहम माने हर समय मैं वही। सदा सोहम का माने है संस्कृत, सदा सोहम माने मैं वही हूँ, हर समय के लिए मैं वही हूँ। सदा सोहम माने हर समय के लिए मैं वही हूँ। आप सदा सोहम सदा सोहम सदा सोहम सोहम करते करते यहाँ आ गया शिव वैष्णव के पास। अरे बेटा कैसा है? सदा सोहम बाबा ठीक है। ये क्या बोल रहा? अरे बाबा आपने तो बोला ना, वही तो दासोहम तो कर रहे हैं, तो ये सदासोहम कहाँ से आ गया? बाबा वो हमारे जो गुरुदेव है ना, पहले तो मंत्र दिया ना, वो बोला उसके पहले एक स लगा करके बोलना, तो उसकी और 7 गुना ताकत बढ़ जाएगा। तो हमने और एक स लगा दिया, तो सदासोहम 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 सदासोहम। अरे हमारे चेला को तो बिगाड़ दिया, क्या करें आप? फिर गंभीर हो गया, क्या बाबा हमने कुछ गलती किया? बोले ना बेटा सुन, और एक बात कर, उसके आगे और एक दा लगा दिया, तो उसका शक्ति ना 1000 गुना बढ़ जाएगा। तो और आगे दा लगा दिया, तो दास दास हम दास दास हम दास दास हम दास। इसका माने है मैं प्रभु के दास के दास। दास दास हम माने मैं प्रभु का दास, उनके दास, मैं दास दास हम दास दास हम दास दास हम। ये तो ये चलता है हमारे, इसलिए इसको कहते हैं कोमल श्रद्धा। कोमल श्रद्धालु जन इनको साधारणतः गुरु सान्निध्य में, महर्षि सान्निध्य में रहना जरूरी है, नहीं तो कभी कभी ये बिगड़ जाता है। इनका ना अपने गुरु में निष्ठा, ना कभी कभी दूसरा गुरु को यह मानते हैं बड़े अच्छा भजनानंदी है, कभी वहाँ जा करके वहीं पर बैठते हैं, ऐसे होता है। यह है हमारे साधन पद्धति। तो इस तरह से सनातन गोस्वामी शिक्षा दे रहे हैं। देखो ऐसे जो उत्तम अधिकारी है ये जगत को मंगल करने में समर्थ है। लेकिन पहले साधु संग संबंध में हम लोग आलोचना किया है। साधु संग ये करना जरूरी है भक्ति वर्धन के लिए, भक्ति मार्ग में चलने के लिए। भक्ति मार्ग में प्रेरणा का स्रोत जो बनता है वो साधु संग से होता है। साधु संग बिनु सत्संग न हरि कथा, तेह बिना मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होय न दृढ़ अनुराग। साधु संग, साधु कैसे, इस संबंध में हम लोग कल आलोचना किया है। साधु संग माने कथा सुनना ही साधु संग नहीं। सजातीय स्निग्ध महत्तर अनिंदु, ये 4 गुण जिनमें है उनका संग करना। जिनके पास बैठने से मन में भगवत भाव की उद्दीपन होता है, भगवत कथा में रुचि होती है, मन में एक प्रेरणा का स्रोत आती है, जो ना आहा
अच्छा भजन करना चाहिए, भजन करेंगे आहा। और कथा सुनने में भी बहुत आनंद आता है। तत्सहित क्या जाते समय उसको देखना पड़ेगा जो हम जो साधु संग करके आ रहे हैं हमारे भीतर एक प्रेरणा हो रही है कि नहीं, माने पहले से ज्यादा हमको प्रेरित कर रहे हैं कि नहीं भजन के लिए, ये देखना चाहिए। अगर मान लो ऐसा होता है तो वो साधु संग ठीक है। अगर मान लो ऐसा नहीं होता है, पहले जैसे गए थे ऐसे ही, वो रात हो गया फिर सो जाएंगे, क्या बोले कहा यहाँ से घुसा यहाँ से निकल गया, ऐसे साधु संग में नहीं जाना अच्छा है, बल्कि घर में बैठ के अपना नित्य नियम करो, वो भी अच्छा है। फिर असत संग जैसे साधु संग तत्से विपरीत असत संग बड़ा खतरनाक है। साधु संग जितना प्रभावित कर सकता है, लेकिन साधु संग से भी असत संग का ताकत ज्यादा है। साधु संग में आपका मन को जितना जल्दी भगवत चरण में उनकी आसक्ति अनुराग बढ़ाने में समर्थ है, असत संग में उससे बहुत जल्दी वो गिराने में समर्थ है। एक तो पर्वत में चढ़ने में कितना कठिनाई है ना, लेकिन गिरने में समय तो नहीं लगता है, पाँव फिसल गया एकदम नीचे, जा इतना कष्ट करके हमने इतना दूर आया, पाँव फिसल गया। तो असत संग इस तरह से ये गिराना है, गिरा देते हैं असत संग, है ना। असत संग माने क्या है, मतलब असज्जन नहीं, असत संग जिस संग के प्रभाव से हमारे मन में गलत भावना, गलत रुचि ऐसे जागृति होती है, इच्छा, भोगेच्छा, भोग्य वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्ति, देहोदेही वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्ति जागृति होती है, बढ़ती है, तो यह है असत संग। सबसे बड़ी असत संग है स्त्री संग, स्त्री संगी संग, पुरुष के लिए स्त्री संग, स्त्री के लिए पुरुष संग। जहां हो काय मन वचन से बहुत दूर रहना बहुत जरूरी है, साधक के लिए बहुत दूर रहना जरूरी है। दर्शन प्रश्न संभाषण आदि कभी कभी ऐसा होता है समझ में नहीं आता है, जो ये हमारा नुकसान कर रहा है, लेकिन ये नुकसान पहले हमको पहचान नहीं होता है, पीछे दिखा जाता है हम बहुत नीचे आ गए हैं। जैसे ढाल रास्ता है ना, जैसे दुर्ग किला में रास्ता में जब नीचे आता है ना, पता नहीं चलता नीचे आ गए हैं। ऐसे इस तरह से धीरे धीरे स्लोली, बहुत धीरे धीरे मन के ऊपर प्रभाव डाल करके मन को ही दूषित कर देता है। जिस मन के द्वारा हम भजन करेंगे, जिस मन को हम भगवत चिंतन में एक तल्लीनता, तन्मयता लाएंगे, उस मन में ही वहाँ दूषित कर देता है, फिर उस मन के द्वारा चिंतन होता नहीं है। तो इसलिए साधक के लिए एक है व्यक्ति संग, एक है वस्तु संग। व्यक्ति संग ही संग नहीं है, वस्तु संग भी संग है। वस्तु संग एक मोबाइल आपका चित्त को विक्षेप ला करके आपको भगवत भजन से हटा करके आपको हीन से हीन अवस्था में पहुंचा सकता है। वर्तमान जो मोबाइल की टेक्नोलॉजी आया है, खैर हमको देखते नहीं है, हमको पता भी नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। मोबाइल में एक मोबाइल जो हर समय मोबाइल देखते नाना चले, उसमें ऐसा वस्तु है जो एक मोबाइल आपको भजन तो दूर की बात है, आपको मनोवृत्ति नीच से नीच अवस्था में ला करके गिराने में समर्थ है। बच्चा को तो एक मासूम बच्चे को तो इस तरह से नष्ट करता है, चिंता शक्ति समाप्त कर देता है। पिता माता जानती नहीं है क्या कर रहे हैं, बच्चा शांत रहता है, मोबाइल देता है, काम करता है। अरे तो मोबाइल तो दे रहे हो, जानते हो उसका परिणाम क्या है? उसका जीवन को तुम बर्बाद कर रहे हो, समाप्त कर देगा, उसका जीवन चौपाट हो जाएगा। और ऐसा वाइब्रेशन उसमें जो रे निकलता है, उसे नाना प्रकार बीमार हो सकता है,
कैंसर से लेकर के ट्यूमर से लेकर नाना प्रकार व्याधियों से ना 24 घंटा बच्चा का हाथ में मोबाइल दे दिया, बच्चा मोबाइल लेके वही आदत पड़ गया। ऐसे ही बच्चा है ना, 1 मिनट के लिए मोबाइल हटाओगे तो रोना शुरू कर देगा। अगर एक दिन तुम हटा लिया ना, पागल हो जाएगा। उसका मन में इस तरह से प्रतिक्रिया आगे बढ़ जाती। मासूम बच्चा है ना, अरे बच्चा का बात छोड़ दो, बड़े बड़े यंग एज, बड़े बड़े अच्छा बुद्धिमान है, उसका दिमाग खराब कर देता है। हमारा कुछ होता नहीं, एक दिन मोबाइल फेंक दो ना, पता चलेगा मोबाइल तुम्हारा तुमको उसको क्या तुम्हारा किस तरह से तुमको प्रभावित कर रहा है। एक दिन मोबाइल का अटैचमेंट छोड़ दो तो ये पता चलेगा। जरूरत है मोबाइल, हाँ, लेकिन जरूरत इस तरह से रखो जैसे बस किसी से स्विच ऑफ कर रख दो या ऐसे ही रख दो, हम देखेंगे नहीं। जब समय होगा तब देखो कौन कौन मोबाइल किससे तुम्हारा बात करना जरूरी है। और मान लो बीच में जो कर्म करते हैं, कुछ अपने बिजनेस है, कुछ है, वो देख लो जो यहाँ बात करना है, बात करके फिर डिटैच मोबाइल से दूर। और कोई चैनल फैनल ये सब देखना नहीं। ऐसा जो भजन करना चाहते हैं उनके लिए, क्योंकि वो ऐसे ऐसे दृश्य है जो नवीन साधक के लिए ऐसे जहर घोल देगा जो उसका दिमाग और जीवन में भगवत भजन में लगना संभव नहीं है। एकदम ऐसे उसमें कीड़ा लग जाएगा उस दिमाग में। तो एक है व्यक्ति संग, एक है वस्तु संग। वस्तु संग भी बहुत संगत, इसलिए साधु वस्तु विषय संग संपर्क से भी दूर रहना जरूरी है। ये नहीं व्यक्ति संग वस्तु संग, इसलिए जंगल जाते हैं। क्यों जाते हैं? वस्तु संसर्ग संपर्क से आप दूर रहेंगे, है ना। तो इस तरह से असत संग त्याग, एक वैष्णवाचार, पहले भक्ति संतन गुरु संगा, और तत्सहित ऐसे असत संग त्याग, एक व्यक्ति संग, एक वस्तु संग। बहुत दूर से ऐसे जो जिसके संग के प्रभाव से हमारे मन भगवत भजन से हटा करके संसार चक्र में संसार विषय चिंतन करने में मजबूर कर देता है, हमको प्रभावित करता है, हमारे अंतःकरण को दूषित करके वह एक अलग रूपरेखा बनाते हैं। तो सावधान रहना चाहिए, बड़ा खतरनाक। ये पहले तो उसको हम समझ नहीं पाते, पीछे देखा जाता है जो बहुत सारे अनर्थ पैदा करके हमारे हृदय को जो दूषित करके भजन जीवन हमारे चौपट करने में समर्थ है। इसीलिए मंगलकारी साधक ये मोबाइल से बहुत साधक है, जानते नहीं है जो हम तो संपर्क रख रहे हैं, वो मोबाइल रखते हैं, खैर वो चैनल फैनल देखते नहीं है, लेकिन उसमें भी झमेला है। हम बैठे हैं भजन करने, पहले तो मन लगता नहीं, 2 घंटा तो भजन करेंगे, हेलो क्यों भाई, सारा दिन तुम्हारा ये दुनियादारी करके 2 घंटा तुम ठाकुर जी के लिए नहीं दे सकते हो? जब भजन में बैठे हो तब चिंतन करना। जो हम तो 24 घंटे समय है, 22 घंटा तो हम संसार के लिए दे रहे हैं, 2 घंटा हम ठाकुर जी को देंगे नहीं। जब ठाकुर जी के लिए तुम दोगे तो ऐसे चिंतन करना, अब हम मान लो तो हम मर गए, हमारा कोई था नहीं है नहीं, अब हम ठाकुर जी के लिए हम 2 घंटा देंगे। इस समय कोई भी परिस्थिति हो जाए हम भजन से उठेंगे नहीं, कोई संपर्क रखेंगे नहीं जगत के लिए। मैं 2 घंटा मैं ठाकुर जी के लिए अपने को बेच दिया, इतना कर लो, इतना करो, 2 घंटा ही तो समय है, तो 22 घंटा तो संसार के लिए देते हो। मैं ठीक है 2 घंटा ठाकुर जी को दो भाई, वहां भी ये जंजाल क्यों कान के सामने क्यों? बच्चा रो रहा है, मैं यहाँ भजन कर रही है, अरे भाई बच्चा रोता है, अरे वो रोता क्यों है? भजन सुन के उठ के जाके, अरे बच्चा तो रोएगा, तुम्हारा क्या सारा दिन रोता है, 2 घंटा तुम भजन करने बैठे हो, बच्चा रोया बस हो गया, मर गया, मरने दो ना, तो मरेगा। 2 घंटे समय दे रहे, उसमें भी बच्चा क्यों रोया? घर में झगड़ा क्यों कर रहे? अरे हल्ला क्यों? मरने दो, जाने दो। अब हम दुनिया से हमारा कोई मतलब, 2 घंटा ठाकुर जी के लिए देंगे, ऐसे करके अभ्यास करना चाहिए, तो जाके भजन में थोड़ा सा
आनंद रस मिलेगा एवं भजन में प्रगति के लिए तुमको इस तरह से आगे चलने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। इसका कुछ ऑप्शन है नहीं। अगर तुम सोचोगे जब सब विषय वस्तु पदार्थ को अंदर रह करके तुरंत हरे कृष्ण करके हम संसार चक्र से पार लगा देंगे, इतना सहज नहीं होगा। नाम तो वृथा जाएगी नहीं, लेकिन समय लग जाएगा। मतलब समय बहुत, और ना जाने कितना जन्म ऐसे ही तो काल चक्र में ना जाने कैसे कैसे हमको मानव तनु मिल गया है। आप आकर के ब्रजधाम में राधा रानी ने निवास दिए हैं, उनके चरणाश्रय दे करके उनके शीतल छत्र छाया में हमको निवास दिया है। लेकिन धिक्कार मेरी माँ, दुर्भागा हम जैसे जीवात्मा अभी भी इसका कीमत नहीं उठा रहे हैं, है ना। तो इसलिए थोड़ा सावधान होकर के आगे चलने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। हम लोग फिर काल आगे चलेंगे। अभी तो असत संग विषय, फिर काल साधन मुक्ति विषय में चलेंगे। सनातन गोस्वामी को केंद्र करके महाप्रभु जो हमारे लिए शिक्षा प्रदान की है उस विषय में हम लोग थोड़ा समझ करके आगे चलने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। जय जय श्री राम। गृहस्थाश्रम में जो है वो स्त्री संग से कैसे बचे? वस्तु संसर्ग, स्त्री संग। बात तो बहुत कठिन है। ये तो बात तो बड़े कठिन बात है। यह तो कठिन परीक्षा है। इसीलिए तो गृहस्थाश्रम का वंदना किए हैं, श्रेष्ठता प्रतिपादन किए हैं शास्त्र में। तस्त कर्म संन्यासात कर्म योग विशिष्यति। जो संन्यास ले लिया कर्म से, उससे गृहस्थ में रहकर जो ठीक ठीक संयमित मन को संयमित करके भगवत भजन में तल्लीन रहते हैं, ऐसे जो गृहस्थी है वो श्रेष्ठ, ऐसे त्यागी से वो श्रेष्ठ है। वह तो होना चाहिए, लेकिन कठिन तो है। कठिन होने से भी तो चलना तो पड़ेगा, जाना तो है। ये तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। जो गृहस्थ आश्रम में रहकर उस तो सान्निध्य संपर्क में रह करके उसके ऊपर उठ करके मन को एकांत में भगवत चरण में सन्निवेशित करना, बात तो बहुत कठिन है। तो इसका तो ऑप्शन तो दिखता नहीं है। फिर भी जहाँ तक हो गुरु चरण पदाश्रय शरणागत हो करके अगर वो साधन करते हैं तो उनका नंबर ज्यादा है, उनमें भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। जय जय श्री राम। Subscribe to our YouTube channel. Thank you.